अच्छा चोई साहब, ये जो आरफ नकवी वाली स्टोरी सामने आई है, ये कोई नई स्टोरी है, पुरानी स्टोरी मामला है क्या? ये इतनी पुरानी स्टोरी है कि ये हम सुन सुन के ना बस इसको पता ही क्या करते हैं। वो इंडिया की अक्सर फिल्में नहीं होती, वो 1 और 2 और 3 और 4 यही है स्टोरी, वही है स्टोरी, पुरानी है। इसके बारे में अगर किसी ने सही इन्फॉर्मेशन लेनी है ना तो वो सोशल मीडिया टॉक शो के चैनल पे जाए, रेहाम खान के प्रोग्राम सर्च करे और उसमें इमरान खान साहब के ये जो एक तरह के गॉडफादर थे ना नकवी साहब, इनका नाम सर्च करें, आपको पूरी मिलेगी। रेहाम खान साहबा इसमें बता चुकी हैं। रेहाम खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने पूछा आपकी मुलाकात जब वो दुबई में उनकी बेगम से मिलने गई ना, तो वो बताती है रेहाम खान के इतनी रूट वो मिली जैसे मतलब कि पता नहीं कोई बादशाह सलामत है। तो वो उनको लगा कि मैं भी आने वाले वक्त की खतून अव्वल हूँ, तो मेरे साथ ऐसा बिहेव ये है क्या। तो इमरान खान साहब ने पूछा आगे कि ये मतलब कैसे रही मुलाकात, तो वो उसने बताया कौन से किसके, तो ना 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 उनके बारे में कोई नहीं बात करनी, यही तो हमारा सारा कुछ करने कराने वाले हैं। इन्होंने तो हमारा पूरा इलेक्शन जो है उसके लिए पैसे दिए हैं, या इसके लिए हमारी जो फंडिंग है वो 90% यही तो देते हैं। और वो आपको पता है सर, ये जो इंग्लैंड में और ये जो T20 मैच और दुबई सारा पैसा वो लगाते थे नकवी साहब, वो उनका ब्लैक पैसा था, कंधों पर बंदूक रखकर वाइट की गई थी। और डेफिनेट इमरान खान साहब की जो लूट मार चल रही थी अपना KPK में हुकूमत उनके पास उस वक्त, वो सारा ब्लैक पैसा जो है नकवी साहब ने अपना और इनका रखकर कंधे पर बंदूक वाइट किया है। तो ये स्टोरी पुरानी है, बस जरा चस्का और तड़का लगाकर हर दफा एक नए तरीके से पेश की जाती है। तो चोई साहब, ये इलेक्शन कमीशन को पता है सारी स्टोरी का, उधर फिर ये सारी स्क्रूटनी भी होगी, सारी तहकीकात भी होगी इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं फैसला सुना रहा? आपने जब कोई किसी अदारे में काम कर रहे होते हैं और वहां पे जो आपको तनख्वाह देता है, आप उस पे जाके गर्म होते हैं, आपके क्या ख्याल में आपकी तनख्वाह वक्त पे ना देने पर या उसकी तनख्वाह रोकने में उस कैशियर का कसूर होता है? कोई कसूर नहीं उस बेचारे का होता, हुक्म कहीं और से आने होते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना हो ना तो कब तक सुना चुके होते। अगर उन्होंने तलाल चोरी को नहल करना हो, अगर उन्होंने निहाल हाशमी को निकालना हो, अगर उन लोगों ने दानियाल अजीज साहब जो हैं उनके बारे में कोई फैसला करना हो, तो वो कितनी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन लाडले का केस है, रखा हुआ है। अब मुझे तो अब ये एक और भी डर है, मैं कहता हूं कि अगर इस वक्त लाडले के खिलाफ फैसला आ भी गया ना सर, तो जो लाडले के बाबे बैठे हुए ना, उन्होंने उसी वक्त 100 मोटो लेके ना उन्होंने हर चीज उड़ा के वो मार देनी है। तो इस वक्त तो इमरान खान भी चाहेगा कि फैसला, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत प्रेशर है कि ये फैसला चाहिए। इमरान खान साहब ने इस वक्त जो झूठ का जाल बिछाया हुआ है ना, इस वक्त लोगों के जहनों में अपनी पारसाई बिठाई हुई है, अगर उसके खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का फैसला आ जाए ना तो वो भी इस वक्त इमरान खान अपने हक में कैश कर लेंगे। देखें जी, दुनिया मेरे साथ है, मैंने तो इलेक्शन जीत लिया है, तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ फैसला निकाल के दे दिया है। तो फैसला इमरान खान के साथ बल्कि वो क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही चीज महफूज है, बाकी दुनिया की कोई चीज महफूज नहीं है, वो ये फैसला है। तो वो चाहते नहीं है कि ये इतना अच्छा जो इंप्रेशन जा रहा है जी पाकिस्तान की चीज महफूज है, वो की महफूज है जी, फॉरेन फंडिंग का फैसला है, वो शायद अगर उसको आउट कर देंगे तो पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी। अच्छा चोई साहब, आज पंजाब असम्बली की तरफ आते हैं। पंजाब असम्बली में स्पीकर का जो इलेक्शन हो रहा है, जिसमें सैफुल मलूक खोखर साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं स्पीकर का, और सब्तैन खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो राणा साहब भी कुछ सरप्राइज की बात कर चुके, तो आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? जरा सरप्राइज तो तैयार है सर, जैसा सरप्राइज मिला था। देखिए, ये जो मौजूदा वज़ीर आला साहब है ना, वो अवाम के वोटों से जो आए हैं ना MPA, उनके वोटों से वज़ीर आला नहीं बने। ये 3 बबर शेरों जो इमरान खान साहब के, बस अब क्या कहा जाए उनके बारे में, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे जी। वो डेफिनेट, अब हम तो उनको पता नहीं बबर शेर ही कहेंगे, इतने बड़े फैसले बोल्ड कर गए हैं। ये 3 बंदों का वज़ीर आला है, इसको 3 बंदों ने वज़ीर आला लगाया है। तो इसी तरह का अगर देखा जाए तो कोई मान रहा था कि जी उनकी तादाद ज्यादा है, वो तो बनेंगे, लेकिन नहीं बनने दिए। हमजा शहबाज साहब ही वज़ीर आला हैं, और आज भी मैं तो उनको अभी भी वज़ीर आला मानता हूँ, परवेज़ इलीयास को वज़ीर आला मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अवाम के वोटों से, अवाम के नुमाइंदों के वोटों से वो बने हैं। तो इसी तरह आज शाम को भी आपको ऐसा ही सरप्राइज मिलेगा, जिसमें स्पीकर जो है वो PMLN का ही रहेगा, PTI फिर हाथ मलती रह जाएगी। और मेरे ख्याल में इस दफा उन बाबों के लिए फैसला इनके हक में करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सरप्राइज तैयार है, आपको सरप्राइज आज मिलेगा। और हो सकता है कि आज इलेक्शन होना हो, ये इलेक्शन 1-2 दिन आगे भी जा सकते हैं।